हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, अग्निपथ स्कीम को लेकर के लगातार हमारे आपके सभी के जहन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चाहे तो 2026 में बड़ी खुशखबरी को लेकर के हो, 8वां वेतन कमीशन को लेकर के हो, छुट्टी 30 दिन या फिर 90 दिन, 4 साल बाद जॉब होगी, रिटायर्ड होंगे 75%, क्या होगा, सारी कंडीशन के बारे में लगातार युवा साथियों के लगातार प्रश्न हैं। ठीक है। और उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी जो मानसिक प्रॉब्लम रहती है बच्चों की, अभिभावकों की, वो रहती है कि जी लोग कहते हैं कि 4 साल की नौकरी है, क्यों भेज रहे हो, और 4 साल के बाद में फिर बच्चा क्या करेगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये 4 साल की है जॉब। ठीक है। जिसको लेकर के अभी वर्तमान में सभी मतलब इस तरीके से बहुत सारी न्यूज भी आप देख रहे होंगे कि इतने परसेंट परमानेंट होंगे, इतने प्रतिशत वहां पर से वापस होंगे। तो इसके विषय में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। सभी साथियों से कहना चाहेंगे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी युवा साथी चैनल पे पहली बार आए हैं आज तक। ठीक है। देखिए, अग्निपथ स्कीम 2022 में जिस समय पर लागू की गई थी, मैं आपके पॉइंट्स पे बाद में आऊंगा, पहले कुछ बता दूं। 2022 में जब अग्निपथ स्कीम लागू की गई थी तो इसका मुख्य जो मोटिव था, ठीक है, इसका जो मुख्य मोटिव था अग्निपथ स्कीम का, वो ये था मुख्य रूप से हर साल 1.6 लाख, सॉरी 1.5 लाख, यानी कि हर साल 1.5 लाख युवा, हर साल 1.5 लाख युवा रोजगार पाएगा। किसमें? इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में। ये सबसे पहली मानसिकता रही और जो वास्तव में एक अच्छा विचार भी रहा। ठीक है। 1.5 लाख युवाओं के लिए हर साल नए ऑफर आएंगे आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में जाने के। अब ये 4 साल का जो कार्यकाल शुरू में रखा गया, 4 साल कार्यकाल, ठीक है, ये इसलिए भी रखा गया कि इससे जो है एक तो हो गया आपके पास में कि जी सबसे ज्यादा फायदा ये मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा युवा को मौका मिलेगा। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्मी में ही ऐसा क्यों? आर्मी में ऐसा करने से कई सारे फायदे भी होते हैं। पहले आप इस चीज को समझिए, 4 साल का कार्यकाल अब आपको और हमको, यानी हम घर बैठे हैं, आप घर बैठे हैं, हमको और आपको लगता है कि सरकार ने इस स्कीम को ऐसे ही लागू कर दिया, घर बैठे लगता है ना। लेकिन इसके पीछे के आप रहस्य को समझें तो आपको समझ में आएगा। जैसे जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री है, ठीक है, जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री है, आप इसमें एक चीज देखते होंगे पैरामिलिट्री में कि इसमें खूब भर्ती होती है, दबा के भर्ती होती हैं, और ये परमानेंट है, ये परमानेंट है। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी ही जो है 4 साल में रखी गई है। ऐसा क्यों? है ना। अभी एक बात समझना आप, अब जितने भी युद्ध चल रहे हैं, जितने भी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप बताइएगा, जितने भी युद्ध चल रहे हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार का युद्ध है, कभी आपने देखा जैसे कारगिल की युद्ध हुआ था, आजकल तोपों की लड़ाई नहीं है, आजकल मशीन गन्स की भी लड़ाई नहीं रह गई है। आमने सामने से योद्धा आपस में एक दूसरे से गोलीबाजी करके भी नहीं लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और इन लड़ाई को लड़ता कौन है? 3 ही लड़ते हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। ठीक है। कौन लड़ता है? एयरफोर्स लड़ती है, नेवी लड़ती है पानी में, और जी आर्मी, इसका तो मुख्य रोल आपको पता है, सबसे ज्यादा तो इसी का रहता है, आर्मी का। अब समस्या क्या, समस्या नहीं है, अच्छी बात भी है। आज के दौर में और आने वाले 10 साल में आप एक बहुत बड़ा बदलाव देखोगे, और वो बदलाव क्या है कि वास्तव में जो आने वाला समय है, उस समय में अब जो हमारी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी है, मान लो ये इस समय पे 14.5 लाख के आसपास है, अप्रोक्स 14.5 लाख के आसपास हमारी तीनों सेनाएं हैं, मान के चल लो, 15 भी हो सकती है, 14.5 तो मोटे मोटे आंकड़े, राउंड फिगर में मैं बात करूं तो 14.5 लाख है। अब जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से बॉर्डर हमारे विस्तारित हो रहे हैं, उस हिसाब से सेना बहुत तेजी से बढ़नी चाहिए। भाई अब से 4 साल पहले या 8 साल पहले भी 12 लाख सेना थी, और आज भी जो है 14, 14.5 या 15 लाख है। तो आपने देखा सेना में खास विस्तार नहीं हुआ। उसका मुख्य कारण क्या है, आप सब समझिए। उसका मुख्य कारण यह है
कि भाई अभी वर्तमान में जो युद्ध हो रहे हैं आपस में, वो लड़ाई झगड़े सैनिकों के नहीं रह गए, सेना के नहीं रह गए, अब किसके रह गए हैं? अब रह गए हैं टेक्नोलॉजी के। ठीक है, टेक्नोलॉजी के युद्ध रह गए हैं। तो आने वाली जो 10 साल हैं, अपकमिंग 10 ईयर्स, जो आने वाली 10 साल है, उसमें आपको पता चलेगा कि वास्तव में सेना में बहुत ज्यादा सैनिकों को भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आजकल इतना जबरदस्त टेक्नोलॉजी है कि मशीन जो रखी हुई है बॉर्डर्स पे या फिर जहां भी आतंकी हमले होने की संभावना रहती है, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेती है कि कहां से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, और ऑटोमेटिक जो है वो फायर कर देती हैं। समझ रहे हैं? तो अब से पहले क्या था, धीरे धीरे अंदर घुसते थे और अंदर घुस के काम खराब कर देते थे जो टेररिस्ट होते थे या फिर अटैक्स होते थे। अब आप देखो ना, तो अब जहाज की लड़ाई रह गई। जहाज का मतलब जैसे एयरक्राफ्ट है, या फिर आप देखते होंगे आर्मी वगैरह के पहले जहाज वगैरह आते जाते थे, अब उनकी भी लड़ाई नहीं रह गई। अब लड़ाई रह गई है एक स्थान से बैठ के, यहीं से बैठ के हम कहां पर क्या कर सकते हैं। अब आपने देखा इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध में, क्या अमेरिका और इजराइल आमने सामने आके आपस में युद्ध लड़े जैसे गांव देहात में लड़ाई होती है? नहीं लड़े ना। अब सिर्फ और सिर्फ किस चीज की जरूरत है? मतलब सेना तो हमेशा रहेगी, लेकिन अब सेना तो रहेगी रहेगी, उसके साथ में सबसे ज्यादा जो चीज है वो है टेक्नोलॉजी। यानी कि सैनिक अगर हमें चाहिए होते 20 लाख आने वाली 10 साल में, तो आने वाली 10 साल में 20 लाख की बजाय 15 या 16 लाख या 15 लाख ही काफी है, क्योंकि सैनिकों की ज्यादा जरूरत अब नहीं पड़ने वाली। अब सारी जरूरत किसकी है? अब है टेक्नोलॉजी की। अरे आपको अब ये बात समझ में आ रही है ना? अब जो युद्ध हो रहे हैं, सैनिकों की युद्ध नहीं हो रहा है, अब युद्ध हो रहा है सीधा किसका? मशीन गन्स का और टेक्नोलॉजी का। तो जो विस्तार हो रहा है वो हो रहा है किसमें? अब हो रहा है सेना में टेक्नोलॉजी का। और रोबोटिक्स इन इंडियन डिफेंस सेक्टर, जो रोबोटिक्स है इन इंडियन डिफेंस सेक्टर, वो बहुत बड़ा बूम ले रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा और खुशी भी होनी चाहिए कि अब जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है, इसने बहुत अच्छे तरीके से प्रमोशन किया है इंडियन डिफेंस को लेकर के, कि अब रोबोटिक्स आ गए हैं, यानी रोबोट्स आ गए हैं लड़ाई करने के लिए। किसमें? भारतीय सेना में। अडानी ग्रुप है, जबरदस्त तरीके से डिफेंस को जो है वेपन्स और सब चीजों की सप्लाई करने में लगा है, और आगे धीरे धीरे बढ़ावा भी आगे बरकरार है। बहुत से लोग कहेंगे कि जी अडानी के बारे में, देखो मैं पॉलिटिकल इश्यू पे बात नहीं कर रहा, ये आपकी गलतफहमी है। अडानी का नाम सुन के आप बहुत से लोगों के जो मिर्ची लगती है। अडानी जैसे लोग अगर देश में होंगे तो ही देश का विस्तार होगा, तो ही देश का विकास होगा। क्योंकि अभी आपको घर बैठे सिर्फ ये लगता है कि ये गलत है और वो गलत है, ठीक है। हाँ, हमको भी ये लगता है कि भाई कल को हमारे भी बच्चे हैं, हम उनको अग्निवीर में भेजें या क्या करें, कैसे करें, सबके दिमाग में रहता है। लेकिन मैं एक बात आप सभी से यही कहूंगा कि आपको ये दिमाग में बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है कि अग्निपथ स्कीम में अब हम जाएं न जाएं, या फिर इसमें क्या होगा कैसे होगा। जो सबसे मेन चीज है ना अग्निपथ स्कीम में, वो क्या है आप सबको पता होना चाहिए कि अब आने वाले समय में सैनिकों की जो आवश्यकता है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हुआ करेगी। जो वर्तमान में स्थिति है इस समय पे जो चल रही है, लगभग इसी के इर्द गिर्द सैनिकों की भर्ती चलेगी, और हर साल लगभग 1.5 लाखों की भर्ती होगी, ठीक है। और 1.5 लाख युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा। हालांकि जनसंख्या रोज बढ़ रही है, उस चीज पे भी फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, हमारी को, कि भाई जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अग्निपथ स्कीम को आगे तक की सोच के लागू किया गया है, कि आने वाले समय में ऐसा ना हो हम भर्ती तो दें और वो आए कई कई साल में। तो उससे ज्यादा बढ़िया है 4 साल का काम, ठीक है। अभी जो लोग घर पे बैठे हैं उनको तो ऐसा लग रहा है अरे 4 साल की नौकरी है यार, ये है वो है। आपको ये नहीं पता आने वाले 10 साल में, 5 साल में, 8 साल में नौकरी, मतलब जो है, फिर अगर इस स्कीम को ना लगाते ना अग्निपथ स्कीम को, तो फिर आने वाले 2, 4, 10 साल में फिर भर्ती भी निकालनी बहुत टफ हो जाती। समझ रहे हैं? भर्ती टफ हो जाती। इसलिए ज्यादा से ज्यादा युवा को मौका मिलता रहे। सही समय पर इन्होंने सही डिसीजन लिया है, जिससे कि आपको, हमको, सबको फायदा मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि जब सारी की सारी लड़ाई टेक्नोलॉजी की रह जाएगी तो फिर सैनिकों की जरूरत इतनी कहां पड़ेगी, है ना।
और आने वाले समय में आप देखना ये स्कीम बिल्कुल बेहतरीन साबित होगी और इस समय भी साबित हो रही है। बहुत से लोग सोचते हैं कि 4 साल का कार्यकाल है। 4 साल में 11.71 लाख रुपए मिल रहा है आपको। कितना? 11.71 लाख। अब इस पैसे को हो सकता है बहुत से लोगों को कम लगे। अगर आपने 4 लाख रुपए की सेविंग 4 साल में भी कर ली तो ये आपका कम से कम 16 लाख रुपए के आसपास लगभग बैठेगा राउंड फिगर में। और आज की डेट में जो व्यक्ति आर्मी से जॉब करके घर आ रहा है, आप उसको बच्चा मत समझना, ठीक है? उसके बोलने का ढंग, हर चीज का तौर तरीका उसका एकदम चेंज हो जाता है, उसके अंदर सब कुछ अच्छे से इनबिल्ड हो जाता है। अब बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि आप तो अग्निपथ स्कीम के पक्ष में बोल रहे हैं। पक्ष में बोलने की बात नहीं है, बुद्धि का इस्तेमाल करके देखेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में ये सही निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है। और ये आने वाले समय में सब लोग बोलेंगे जो आज इस पे विपक्ष में बोल रहे हैं, ठीक है? अब ऐसी कोई भी नौकरी हो, जैसे 1 लाख रुपए किसी की नौकरी है, किसमें? प्राइवेट जॉब में, ठीक है? प्राइवेट जॉब है किसी की, उसकी 1 लाख रुपए प्रति माह अगर नौकरी है, 4 साल के अंदर, ठीक है, 4 साल के अंदर 16 लाख रुपए वो इकट्ठे नहीं कर सकता। 4 साल की तो छोड़ दो, है ना? मैं ये कह रहा हूं वो बंदा 10 साल में, 10 साल में एक मुश्त वो 11-12 लाख रुपए एक साथ नहीं देख सकता, चाहे उसकी सैलरी भले 1 लाख हो। और नौकरी का रहेगा डर, पता नहीं कब चली जाए। और यहां पर आप 4 साल में लगभग 15-16 लाख लेके घर आ रहे हो। जो आपके घर के आसपास नजदीक में हो और 1 नंबर की जॉब हो, अच्छी जॉब हो, उनसे पूछ के देखो कभी, भैया आपकी तनख्वाह कितनी है? वास्तव में अगर किसी की 80-85-90 हजार 1 लाख है ना, तो आप यकीन मानो उसके बस की 16 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए 10 साल कम से कम लगेंगी। और आप 4 साल में पैसे लेके घर आ रहे हो 15-16 लाख। किसी की बातों में आकर के आप डिमोटिवेट होते हैं, तो फिर आप यार कैसे ऐसे काम कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास में। आप वहां से 4 साल में आपने 16 लाख 15 लाख जो भी कमाया, उसके बाद में जब आप घर आ गए, घर आने के बाद 6 माह से लेकर के 12 माह आप अपने घर से, अपने यहां से आप क्या हो गए? फरार हो गए हैं। मतलब आपने हॉस्टल कहीं पे अच्छा सा ज्वाइन किया और कोचिंग लेनी शुरू कर दी। बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी, रेलवे, ग्रुप डी, और ये इतनी सारी वैकेंसी है ना, आप सिलेक्शन ले जाओगे। और ये जो आपको 15-16 लाख रुपए मिला, इतना तगड़ा बैकअप होगा आपका, बहुत जबरदस्त, ठीक है? इसमें से मात्र 1 लाख रुपया खर्च करने की जरूरत है। यार एग्जाम पास करके गए हो, फिजिकल पास करके गए हो, तो आपके पास तो दिक्कत ही नहीं है कुछ, आप तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो। अब ये लोग जो गांव में बैठ के बात बनाते हैं, ये वो सब हैं जिनके ना तो घर परिवार में से आज तक कोई लगा है ना? ये केवल हवाई बातें करते हैं, इनके बस की कुछ है नहीं, इनको अपने बच्चों से कोई उम्मीद नहीं है। आप सफल हैं और सफल होने वाले हैं, तो आपसे ऐसी बातें तो करेंगे जिससे कि आपका मन दुखी हो। तो अपना मन दुखी ना करके आप ये सोचो खुद से कि भाई वास्तव में हम जो काम कर रहे हैं वो कैसा है। अपने खुद से पूछो कि वास्तव में कितना जबरदस्त है। अगर कोई ये कहता है अग्निपथ स्कीम में जा रहे हो क्या है, तो जरा इसको ये वीडियो दिखाओ और बताओ कि ये मास्टर जी क्या कह रहे हैं, ठीक है? तो इससे बेस्ट जॉब आपके लिए कोई हो नहीं सकती। भाई साहब, जिनके घर की कंडीशन डाउन होती है ना, तुरंत उनको राहत मिलती है इससे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सपोर्ट मिलती है तुरंत ही। इससे जबरदस्त मौका नहीं है कुछ भी। 4 साल के बाद में हर विभाग में आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, उम्र में, आयु में, हर चीज में छूट मिल रही है? और आप सोच रहे हो कि भाई क्या और कैसे होगा। तो ये दिमाग में रखें, आप किसी की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ये कह रहा है कि जी सिस्टम गड़बड़ है, ये है वो, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, समझ रहे हैं? कि मैंने ज्वाइन किया है, अपने दम पे किया है, अपने लिए किया है, ठीक है? जिन बच्चों की उम्र सीमा या फिर जिनकी लंबाई कम है, बीएसएफ ने स्पष्ट कह दिया, गृह मंत्रालय ने, कि इनको पैरामिलिट्री में जब रिजर्वेशन मिलेगा तो इनकी हाइट वगैरह चेक करने की, फिजिकल की जरूरत है ही नहीं। बस इनको रिटन क्वालिफाई करना है, अपने कोटे से करना है या कैसे भी करें। तो हाइट की भी प्रॉब्लम नहीं है। आप बेमतलब परेशान होते हैं ऐसी चीजों को लेकर के कि जी अग्निपथ स्कीम, है ना? आने वाली जो 10 साल हैं, 10 साल के बाद पता चलेगा कि भैया आर्मी में जो है सिपाही की बहुत ज्यादा जरूरत है ही नहीं। तब ये स्कीम याद आएगी सभी को कि यार ये बहुत अच्छा कर गई, जिन्होंने भी किया बहुत अच्छा किया। अभी जो लड़ाई चल रही है ईरान की, इजराइल की और अमेरिका की, इसमें आप बताओ कितने सैनिक घायल हुए? कोई नहीं हुआ ना सैनिक घायल।
क्यों? आमने सामने की लड़ाई नहीं रह गई, अब लड़ाई रह गई है यहाँ से बैठे बैठे कहाँ तक कौन अटैक मार सकता है, किस तरीके से जो है, किस तरीके से डील कर सकता है वॉर में। तो ये सारी चीजें हैं। और आप किसी की बातों में यार सक्षम व्यक्ति होकर के ऐसी बातें मत सोचो। बहुत जबरदस्त मौका है ये आपके सभी के पास में, ठीक है। अब मैं चलता हूं आपके उन प्रश्नों की तरफ, उन जवाब की तरफ जो आपको लगातार रहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना सभी साथी, कोई भी अपने मन में ये ना सोचे कि मैं अग्निपथ स्कीम ज्वाइन करके मैंने गलत किया है, ठीक किया। मैं कह रहा हूँ आपसे, आप यू बिलीव मी, बहुत अच्छा आपके पास में मौका है भाई। अगर आप आज 4 साल की नौकरी भी करके घर आ रहे हो ना, अगर करके भी आ रहे हो, आपको कोई घाटा दूर दूर तक नहीं है 4 साल में, ठीक है। 4 साल में जब आप वहां से आओगे तो आपको लोग ज्यों के त्यों मिलेंगे, ठीक है, ज्यों के त्यों मिलेंगे। और आपके अंदर एक हुनर होगा, ठीक है, आपके अंदर एक हुनर होगा, प्लस कॉन्फिडेंस होगा किस चीज का, आप आर्मी में जॉब करके आ रहे हैं, और कॉन्फिडेंस के साथ में आपके पास में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, यानी कि आपके पास में पैसा भी होगा। 16 लाख रुपए कम नहीं होता। 16 लाख रुपए आज की डेट में काफी हैं, सुनने में कम लगता है लेकिन वास्तव में काफी है भाई। लोगों को कहने दो, जो कुछ कोई कुछ कह रहा है उनको कहने दो, आप अपने हिसाब से चलोगे तो सदैव बढ़िया रहोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपकी सारी चीज़ों से यही कहूँगा, बेनिश्चिंत होकर के भाई अपनी तैयारी में लगे रहो, जो भी तैयारी कर रहे हैं। 2026 में बड़ी खुशखबरी देखो ये है भाई, 75% जब वहां से रिटायर होंगे और 25% होंगे इसमें आपके क्या, परमानेंट। ये अभी लगातार डाउट में जैसे बना हुआ है, तो ये डाउट नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। और इसमें भी एक बात सबसे पहले है कि इसमें सबसे पहले 100% को घर भेजा जाएगा। 100% घर आएंगे उस बैच के, जो सबसे पहला बैच है। फिर उनसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए जाएंगे, ठीक है, फिर उनसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए जाएंगे और पूछा जाएगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो। तो उसमें कंटिन्यू करने के लिए आपकी इच्छा होगी, आप जो जॉब छोड़ना चाहते हैं जॉब छोड़ सकते हैं, और आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये 75% और 25% का खेल है, यहाँ पर सारी कहानी निकल के आएगी, तब पता चलेगा कि वास्तव में जो है ये मामला है तो है क्या, ठीक है, मामला है तो आखिर है क्या, यहाँ पर पता लगेगा सारी कहानी का कि सरकार और डिफेंस, ठीक है, सरकार और डिफेंस तब यहाँ पर मंत्रणा करेगी कि भाई क्या करना चाहिए, 50% परमानेंट करें, 25% को ही करें, या फिर ज्यादा करें। तो ये जो डाउट है आपका परसेंटेज कितने परमानेंट होंगे, तो ये डाउट आपका खत्म तब होगा जब अभी लास्ट स्टेज पर जाकर के, जिस समय रिटायरमेंट की बात आएगी। तो ये जो आप इस समय कहानी देख रहे हो ना, बहुत सारे जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैं वो बोलते रहते हैं कि मैं दावे से कह रहा हूँ कि परमानेंट होगी। देखो, ये बात आपको कड़वी लगेगी लेकिन सत्य कह रहा हूँ, और ना ही मेरे कहने से ये मोहर लगेगी। ये परमानेंट कंडीशन वाली गलत फहमी में रह के अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। ये रहेगी कंडीशन आपकी अग्निपथ स्कीम की, क्योंकि ये अगली 10 साल का प्लान सोच करके मान लो या दूरदर्शिता को मान लो, क्योंकि आने वाले 10 साल में सैनिकों की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। और जब बहुत कम जरूरत पड़ेगी तो फिर आप कहोगे, आप नहीं, आपके आने वाली जनरेशन कहेंगी कि भैया आर्मी में जॉब क्यों नहीं आ रही। तो इस वजह से साइकिल लगातार बना रहे, ज्यादा से ज्यादा युवक ट्रेंड हो सके, है ना, ज्यादा से ज्यादा युवक ट्रेंड हो सके। और मतलब ये स्थिति है आज प्राइवेट सेक्टर में भाई साहब, 12-12 14-14 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं अच्छे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग। आप 10वीं और पास 12वीं पास 4 साल में कम से कम 17-18 लाख रुपए का बेनिफिट ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है भाई, सबसे पहली चीज तो ये है आपके सामने, ठीक है। तो इसमें सारी चीज जो कहानी क्लियर होगी 100% की, वो बहुत जल्दी होगी। 8वां वेतन कमीशन जो है, इसमें देखो आपका सीधा सा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे पहली साल में 21,000 है, तो इसमें आप देखोगे कि आपकी जो वेतन है ये लगभग बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। क्योंकि देखो, जब 8th पे कमीशन लगेगा तो वो हर एक किसी डिपार्टमेंट में उसका फायदा हर एक किसी को मिलेगा ही मिलेगा, और आपको भी मिलेगा, थोड़ा मिले ज्यादा मिले जैसे मिले, फिटमेंट का फायदा सबको मिलेगा ही मिलेगा, और सबको मिलता ही है। किसी की बातों में मत आओ आप, ठीक है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये तो एक स्कीम है, स्कीम में पैसे नहीं बढ़ते। भैया स्कीम हो या कुछ हो, संविदा पे जो लोग रहते हैं उनके भी पैसे बढ़ते हैं। ये तो आपका अग्निपथ स्कीम है,
ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। ठीक है जी। अब छुट्टी है 30 दिन या 90 दिन। अभी देखो इस पे लगातार इस पे अच्छे अच्छे बदलाव हो रहे हैं और उम्मीद यही है, आप देखिएगा आने वाले समय में इसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा बदलाव होगा इसमें भी। ठीक है, 4 साल बाद जॉब या फिर रिटायरमेंट, देखो ये मैं अभी आपको इतनी देर से समझाया कि 4 साल बाद आपको ये मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है कि क्या करूं। आप अगर जॉब करते हैं गुड एंड वेल है ही, अगर आप वहां से रिटायर्ड होते हैं, ठीक है, रिटायर्ड होते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस, हर राज्य की पुलिस ने ये घोषणा कर दी है कि भाई हम इतने परसेंट रिजर्वेशन देंगे, इतने परसेंट हम देंगे। तो ये जो परसेंटेज के हिसाब से रिजर्वेशन मिलने वाला है ये अपने आप में काफ़ी है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके पास नौकरी की कोई कमी रहने वाली नहीं है। बिना बात आप खामोखाम परेशान फिर रहे हो, तो आप इस चीज़ से बेनिश्चिंत रहो। और जबरदस्त है ये आपके लिए स्कीम भी। ठीक है, मैं पूरे भरोसे से कह रहा हूँ, जो भी युवा साथी अब रिटायर्ड होके आएंगे उनको एक नया एक्सपीरियंस मिला है, नई उम्र के होंगे। ऐसा तो है नहीं कि जी पेट निकल गया है, वो जो आर्मी से आ रहे हो तो जो के त्यों मिलोगे आप 4 साल बाद, और अब तैयारी कर लो 6 महीने से 1 साल, सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, है कि नहीं। तो जितने भी हमारे युवा साथी हैं जो भी आर्मी, अग्निवीर, एयरफोर्स या नेवी में जाना चाह रहे हैं, आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना बात परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा मौका है आप सभी के पास। ठीक है, लोग ऐसी बातें करते ही हैं जिससे कि आपका मन दुखी हो, तो किसी की बातों पे ना जाए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद साथियों। बाकी किसी भी प्रकार का कोई आपका क्वेरी है नीचे कमेंट में बताइएगा, और मैं सभी से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।